जब चांद तलू होता है तो कुछ लम्हे सिर्फ खूबसूरती के नहीं होते, वो होते हैं रहमत के, मगफिरत के, कुर्ब के। और जब जिलहज्जा का चांद नजर आता है तो समझ लो अल्लाह के कुर्ब के दरवाजे खुल चुके हैं। ये वो 10 दिन हैं जिनके बारे में रब्बे कायनात ने खुद कुरान पाक में कसम खाई है, वल फज्र व लियालिल अश्र। ये वो वक्त है दिल को जगाने का, ये वक्त है गुनाहों से पलटने का, ये वक्त है अल्लाह को राजी करने का। तो आइए हम आपको बताते हैं वो काम जो जिलहज्जा का चांद नजर आते ही आपको लाजमी करने चाहिए। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आपने दिल से सुनी। मोहतरम नाजरीन, ये वो दिन है जिनकी एक एक घड़ी, एक एक लम्हा कीमती है और इनकी अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को किसी दिन का अमल इतना पसंद नहीं जितना जुल्हज्जा के पहले 10 दिनों का अमल पसंद है। ये हदीस बुखारी शरीफ की है। और अफसोस की बात यह है कि हम में से अक्सर लोग ये दिन गुजार देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज हम बात करेंगे जैसे ही जिलहज्जा का चांद नजर आए हमें फौरन कौन से काम करने चाहिए। आज का ये पैगाम हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह को राजी करना चाहता है, जो अपनी जिंदगी में बरकत चाहता है, जो गुनाहों से निजात चाहता है और जो जन्नत का तलबगार है। पहला काम, दिल से अल्लाह की रजा की नियत करें कि ए अल्लाह, ये जो 10 दिन आने वाले हैं मैं इनको यूं नहीं जाया नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि इन दिनों में तुम मुझसे राजी हो जा। मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी तरफ पलट आऊं, अपने गुनाहों पर नादिम हूँ और एक नई जिंदगी का आगाज करूं। नीयत में इतनी ताकत है कि वो मामूली अमल को भी बड़ा बना देती है। अगर तुम्हारी नीयत खालिस हो जाए तो मामूली नफल भी तुम्हें जन्नत के करीब कर देता है। दूसरा काम, तस्बीहात और अज़कार की कसरत। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और ये लोग मालूम दिनों में अल्लाह का जिक्र करें। उलमा कराम ने फरमाया कि ये मालूम दिन यही जुल्हज्जा के इब्तदाई 10 दिन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों में बार बार तकबीर, तहमीद और तहलील करो, यानी अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हान अल्लाह। चाहे तुम चल रहे हो, बैठे हो, गाड़ी में हो, काम कर रहे हो, जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो। यही वो दिन है जिनमें एक एक तस्बीह का वजन बहुत भारी होता है। तीसरा काम है नमाजों की पाबंदी और नवाफिल का एहतमाम। जैसे ही जिलहज्जा का चांद नजर आए तो अपने आप से एक वादा करो, मैं कोई फर्ज नमाज कज़ा नहीं करूँगा। ये वक्त है अपने सजदों को संवारने का, अपने रब के सामने झुकने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। इन दिनों में कम अज़ कम ये तय कर लो, फ़र्ज नमाज बाजमात अगर मुमकिन हो तहज्जुद की कोशिश करें, इशराक, चाश्त, अवाबीन, नफल नमाजों में इजाफा करें। ये नवाफिल तुम्हारे फ़र्ज़ों की कमी को पूरा करेंगे, तुम्हारे दिल को सुकून देंगे और तुम्हारे रब को तुमसे राज़ी करेंगे। सच्ची तौबा और गुनाहों से रजू। ये वो मुबारक वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करने के लिए झुकता है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला जुल्हज्जा के पहले 10 दिनों में बंदों की तरफ खास रहमत की नज़र डालता है। जो भी सच्ची तौबा करता है अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। आप खुद सोचो, कितने गुनाह हैं जो हम रोज़ करते हैं। जुबान से गीबत, आंखों से बदनिगाही, दिल में हसद, अमल में कोताही, वालदैन की नाफरमानी। ये वक्त है इन सब से पलटने का, रोने का, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का। एक सजदा, एक आंसू, एक सच्ची तौबा अल्लाह के खजानों से तुम्हें वो अता कर सकती है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं है। चांद नजर आते ही दिल में कुर्बानी का इरादा पक्का कर लो, और अगर इस्तात रखते हो तो खुद कुर्बानी जरूर करो। कुर्बानी कोई रस्म नहीं, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये इजहार मोहब्बत है अल्लाह पाक से। अगर तुमने कुर्बानी का इरादा कर लिया है तो चांद नजर आने के बाद से बाल, नाखून ना काटना, ये सुन्नत है। अल्लाह को हमारी ना गोश्त पहुंचता है ना खून, बल्कि अल्लाह को हमारी नीयत, हमारा तकवा पहुंचता है।
याद रखो, ये दिन पलक झपकते गुजर जाएंगे और फिर तुम्हारे हाथ में सिर्फ अफसोस रह जाएगा। ये मत सोचो कि अभी तो वक्त है, अभी तो उसी को मिला है जो उसका कदरदान होगा। जब चांद नजर आए तो आसमान की तरफ नजरें उठाओ और दिल में ये आवाज हो, ए मेरे अल्लाह, तूने मुझे एक और जुल्हजा अता किया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ और वादा करता हूँ कि इसे यूं ही जाया नहीं करूँगा। मोहतरम नाजरीन, जिलहज्जा के इब्तदाई 10 दिनों में कुरान पाक पढ़ने का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। कुरान पाक की तलावत एक ऐसा अमल है जो न सिर्फ तुम्हारे दिल को रोशनी देता है बल्कि तुम्हें अल्लाह की खास कुर्बत भी अता करता है। ये दिन सिर्फ ज़ाहिरी इबादत के नहीं, बातनी गिज़ा के भी दिन हैं। अगर रोज़ाना कुछ न कुछ कुरान पाक पढ़ना मामूल नहीं तो अब से बना लो। अगर तुम रोजाना एक रकू भी तदब्बुर से पढ़ लो तो तुम इन 10 दिनों के इख्तिताम पर अपने रब के बहुत करीब हो चुके होगे। और याद रखो, कुरान सिर्फ अरबी में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने और अमल करने के लिए नाजिल हुआ है। ये दिन सिर्फ अल्लाह से तअल्लुक़ बेहतर करने के नहीं बल्कि लोगों से ताल्लुकात ठीक करने के भी हैं। जिस भाई से बरसों से बात बंद है, जिस रिश्तेदार से दिल में कीना है, जिस दोस्त के साथ कोई बदगुमानी है, अब वक्त है उसे ख़त्म करने का। अल्लाह ताला को वो बंदे बहुत महबूब हैं जो माफ़ कर देते हैं, दिल साफ रखते हैं और ताल्लुकात जोड़ते हैं। हदीस मुबारका में है, जो चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो और रिस्क में बरकत हो, वो सिला रहमी करे। ये दिन ऐसे हैं जहां तुम सिर्फ इबादत से नहीं बल्कि माफ़ी से भी जन्नत के दरवाजे खोल सकते हो। जिलहजा का महीना हमें कुर्बानी की याद दिलाता है, और कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं। कभी अपनी ख्वाहिश कुर्बान करो, कभी अपना वक्त किसी के लिए कुर्बान करो, कभी अपने माल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करो। इन दिनों में अगर तुमने किसी गरीब की मदद की, किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी परेशान दिल को सहारा दिया तो समझो तुमने अल्लाह को खुश कर दिया। याद रखो, अल्लाह ताला फरमाता है, तुम नेकी को हरगिज न पा सकोगे जब तक अपनी महबूब चीज अल्लाह की राह में ना दे दो। ये वक्त है दिल बड़ा करने का और खुद गर्जी को ख़त्म करके दूसरों के लिए जीने का। जुल्हज्जा की 9 तारीख को यौम उर्फा आता है और ये दिन इतना बाबरकत है कि अगर तुमने सिर्फ इस दिन का रोज़ा रख लिया तो अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले साल और अगले साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। कितनी बड़ी नेमत है सिर्फ एक दिन का रोज़ा, और अल्लाह 2 साल के गुनाह माफ़ कर दे। अभी से इरादा करो, अगर सेहत इजाज़त दे तो 9 जिलहज्जा का रोज़ा ज़रूर रखो। अगर हो सके तो 8 जिलहज्जा का रोज़ा भी रख लो ताकि तुम इस खास दिन की तैयारी भी कर सको और ज़्यादा अजर भी पा सको। ये रोज़ा तुम्हारे लिए नई ज़िंदगी का दरवाज़ा भी खोल सकता है। मोहतरम नाजरीन, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं बल्कि ये अपने नफ्स को अल्लाह के हवाले करने का मुजाहिरा है। जब तुम कुर्बानी करो तो दिल में ये सोचो, ए मेरे रब, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को तेरे हुक्म पर कुर्बान करने की नियत की, मैं भी अपनी ख्वाहिशात, अपने गुनाह, अपनी ज़िदों को तेरे रास्ते में कुर्बान करता हूँ। कुर्बानी करते वक्त आंखों में आंसू हो, दिल में शुक्र हो और जुबान पर अल्लाह का नाम हो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अल्लाह को ना इनका गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तो बस तकवा दिल में रखो, खलूस से अमल करो और फिर देखो तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह के दरबार में किस शान से कबूल होती है। नाजरीन, ये जिंदगी चंद दिनों की है और इन चंद दिनों में भी अल्लाह ताला हमें खास दिन अता फरमाता है ताकि हम संवर जाएं, जाग जाएं और वापस पलट आएं। ये जिलहज्जा के दिन तुम्हारे लिए एक रूहानी नेमत है। बस दिल में एक अहद करो, ए अल्लाह, इस बार ये मुबारक दिन ज़ाया नहीं होने दूंगा। तो अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाओ, अल्लाह तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। तुम आंखों से आंसू बहाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाह धो देगा। तुम सच्ची नियत करो, अल्लाह तुम्हें नई जिंदगी दे देगा। ए अल्लाह, हमें इन मुबारक दिनों की कदर करने वाला बना दे, हमारे दिलों को
ایمان سے بھر دے، ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اور قیامت کے دن ہمیں ان 10 دنوں کے صدقے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔